हेलो व्यूअर्स। वेरिकोज वेन यानी नसों में खून का रुक जाना, ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके खाने पीने में ऐसे कौन से विटामिन्स हो सकते हैं जो वेरिकोज वेन को होने से रोक सकते हैं। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिकोज वेन होती क्या है। वेन्स का काम, इन नसों का काम होता है पूरी बॉडी से ब्लड को दिल तक वापस ले जाना। और जो पैरों की ये नसें होती है, क्योंकि इन्हें ग्रेविटी के अगेंस्ट में ब्लड को दिल तक ले जाना होता है, तो इसलिए इन्हें काम ज़्यादा करना होता है, इनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। अब कुछ कारणों की वजह से इन नसों के अंदर का जो लचीलापन होता है और जो वाल्व्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे खून वापस नीचे की तरफ आ जाता है, ऊपर ना जाके, और नीचे की तरफ आके वो इन नसों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से नसें फूली फूली लगती है, उनमें नीलापन आ जाता है और चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं। अब जानते हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब कई लोगों में पेन नहीं होता, यानी उन्हें दर्द नहीं होता, दिखाई देता है तो सिर्फ इतना कि नसें फूली हुई हैं, नीली हैं, उभरी हुई हैं, एक रस्सी की तरह वो दिखाई देती हैं। कुछ लोगों में पेन के साथ साथ अलग सिम्टम्स होते हैं। तो उन लोगों में पेन के साथ साथ पैर भारी लगते हैं, चलने में बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, जलन होती है। थ्रॉम्बिंग पेन का मतलब होता है जैसे टीज मारना, दर्द उठता है, बैठ जाता है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है कि चलना फिरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये सारे ही सिम्टम्स तब ज़्यादा बढ़ते हैं जब पेशेंट चलता है या बैठता है, पैरों में खुजली हो जाती है और पैरों का रंग नीला पड़ जाता है। इसके बाद बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको वेरिकोज वेन होने के चांसेस होते हैं, यानी रिस्क फैक्टर। एक तो ओल्ड एज, आफ्टर 50s ये होने के चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, खून ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओवरवेट होना, ओबेसिटी, इसका एक मेन कॉज है। अगर बहुत देर तक खड़े होने का आपका कोई काम है तो उसमें वेरिकोज वेन होने के चांसेस हैं, वुमेन्स में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद अगर फैमिली में वेरिकोज वेन रन करती है तो भी आपको वेरिकोज वेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे तो हम वेरिकोज वेन को घर में ही ट्रीट कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और अपने खाने पीने में कुछ विटामिन्स को इंक्लूड करके। लेकिन अगर आपको ये 3 सिम्टम्स दिखें तो बिल्कुल भी देर ना करें और डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। वो सिम्टम्स क्या हैं? अगर पैरों में खून आने लग जाए, अगर पैरों में चकत्ते दिखने लग जाए यानी ब्लड क्लॉट होने लग जाए, और अगर पैरों में अल्सर्स होने लग जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, इसमें देरी ना करें। इसके बाद बात करते हैं हम ऐसी कौन सी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं जिससे हम वेरिकोज वेन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है हाई हील्स। जो पॉइंटेड हाई हील्स होती हैं वो आपकी नसों पे प्रेशर ज़्यादा डालती हैं, इसलिए इन्हें अवॉइड करें। योगा करते रहिए, इससे आपकी बॉडी में इलास्टिसिटी की कमी नहीं होती। आपका बॉडी वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे कम कीजिए और उस पर एक वॉच रखिए। वॉकिंग इसके लिए बहुत अच्छी होती है। एक नॉर्मल 30 मिनट्स की वॉकिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद जो बात आती है वो है, अगर आपका काम ज़्यादा देर खड़े होने का है तो बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और पैर को ऊपर की तरह लिफ्ट कीजिए, जिसलिए प्रेशर जो है वेन्स में कम लगेगा। इसके बाद आते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, आप बहुत ज़्यादा खाएं। तो अपने खाने पीने में एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन ऐड कीजिए, है वो है विटामिन के। अब विटामिन के करता क्या है, सबसे पहले तो ये जानिए। ये मजबूती देता है वेन्स की वॉल्स को, जिससे उनमें लचीलापन नहीं आता और वो टूटती नहीं है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लीडिंग और क्लॉटिंग नहीं होती। तो ये बहुत अच्छा विटामिन है वेरिकोज वेन के लिए। तो इसमें आप हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खाएं, हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो ज़्यादा खाएं। फ्रूट्स में एप्पल और ब्लूबेरीज होती हैं, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है, वो अगर अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो वेरिकोज वेन से ज़रूर बच जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विटामिन आता है विटामिन डी। विटामिन डी भी वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये ब्लड वेसल्स को ज़्यादा रिलैक्स नहीं होने देता है, उसकी इलास्टिसिटी को बनाए रखता है और उसके अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो होता रहे, इस चीज़ का ध्यान भी रखता है। इसके लिए आपको 30 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें वॉक करना बहुत ज़रूरी है। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, एग, फिश और एग योक इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं।
अब बात करते हैं कौन कौन से योगा पोजेज वेरिकोज वेन में बहुत आपको आराम दे सकते हैं। तो सबसे पहला है पवन मुक्त आसन। ये मांसपेशियों में होने वाले तनाव को दूर करता है, इसलिए वेरिकोज वेन में होने वाली सूजन और दर्द को ये कम करता है। इसके बाद आता है नर्वासन यानी नाव पोज। ये पैरों की नसों में रक्त को जमा होने से रोकता है, जिससे नसों में प्रेशर तुरंत कम होता है और उससे दर्द आपको कम लगता है। ये योगासन नसों में वेरिकोज वेन में दर्द से लड़ने में बहुत मदद करता है। इसके बाद आता है मृत्युंजयासन यानी फिश पोज। ये पोज वेरिकोज वेन के लिए सबसे अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि इस पोज को करने से पैरों में रक्त के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे तनाव और ऐंठन कम हो जाती है। ये पोज आपके पोस्चर को भी सुधारता है, जिससे वेरिकोज वेन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद आता है सर्वांग आसन यानी शोल्डर स्टैंड योगा पोज। ये पोज करते वक्त आपके पैर ऊपर की तरफ होते हैं, इस वजह से ब्लड आराम से नीचे की तरफ बहता है, तो उससे वेरिकोज वेन में सूजन और टीज मारने वाले दर्द से शांति मिलती है। इसके बाद है वीरभद्र आसन यानी द वॉरियर पोज। ओवरवेट होने के कारण जिन लोगों में एनर्जी की कमी होती है, तो ये पोज उनमें एनर्जी लेकर आता है। दूसरा फ़ायदा इस पोज का, ओल्ड एज होने के कारण जो बॉडी में इलास्टिसिटी की कमी हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, ये पोज वापस मांसपेशियों में ताकत लेके आता है, इसलिए ये वेरिकोज वेन के लिए एक बहुत अच्छा आसन माना जाता है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है एसिड फ्लोर। ये आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि लार्ज वेन्स नज़र आती हैं और साथ में उनके नॉट्स नज़र आती हैं। ये वेरिकोज वेन के बाद होने वाले अल्सर्स की भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, जिसमें बहुत टाइम से, बहुत दिनों से आपके ये केसेस चलते आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, और ख़ासकर उन वुमेंस में जिनके बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी उनको रही है, उसके बाद अगर वेरिकोज वेन हुई है तो ये उसकी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। जो लोग ओवरवेट बहुत ज़्यादा हैं, ओवरवेट होने के कारण से वेरिकोज वेन आई है, पैरों में ऐंठन रहती है, वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा नीले रंग की हैं। इसके बाद उनको मीठा खाना बहुत पसंद होता है, चबी से लोग होते हैं, गोल मटोल से खाने पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, फूडी लोग होते हैं। ऐसे लोगों की रेमेडी कैलकेरिया कार्ब है। ये दिन में आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। आपको वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आती है आर्निका मोंटेना। ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है दिन में 3 बार, लेकिन इसमें वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा उभरी हुई नहीं होती, नीली बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसमें दर्द ऐसा होता है जैसे एक दुखन रहती है, हमेशा पूरे टाइम चलते उठते बैठते दुखन बनी रहती है। तो आर्निका मोंटेना आपकी रेमेडी है। स्पेशली अगर पैरों में कभी चोट लगी है और उसके बाद आपको वेरिकोज वेन हुई है, तो आर्निका मोंटेना आपकी मेडिसिन है। इसके बाद एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो है कार्बोवेज। ये भी आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है। कुछ ऐसी कंडीशंस बनी रही हैं कि जिसमें पैर में ब्लड ढंग से नहीं गया हो, यानी हाई हील पहन ली हो, बहुत टाइम तक हाई हील्स पहन के रखी हो, या सॉक्सेस बहुत टाइट पहनी हो, या ऐसे कोई भी कारण जिसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं गया हो, पैर का रंग भी नीला हो चुका है, पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, आपके अंदर बहुत थकान रहती है, और ऐसा लगता है हमेशा पंखा चला के रखें, मुंह के आगे कॉन्स्टेंटली फैन रहने की, एक हवा पाने की आपकी इच्छा रहती है, तो कार्बोवेज आपकी रेमेडी है। इसके बाद दोस्तों लास्ट मेडिसिन आती है हेमोमेलिस। ये भी आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ही लेनी है। इसमें वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, लेकिन इनमें ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, आराम से खून बह जाना पैरों में से, ब्लीडिंग हो जाना वेरिकोज वेन के बाद, वेरिकोज वेन के बाद क्लॉट्स आ जाना, ऐसी कंडीशंस में हेमोमेलिस बहुत अच्छा काम करती है। साथ में अगर हेमोरॉइड्स हो, यानी पाइल्स की कंडीशन अगर हो, तो आप हेमोमेलिस लेंगे तो दोनों ही कंडीशंस में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।